अस्सलामुअलैकुम गाइस, मैं वेलकम करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल क्रिएटिव पीएस स्किल्स में। गाइस, आज हम समझेंगे फोटोशॉप में लासो टूल। तो चलते हैं फोटोशॉप पर। गाइस, रेक्टेंगुलर मार्केट टूल से नीचे ये लासो टूल है। लासो टूल की शॉर्ट कमांड एल है। इसकी डिस्क्रिप्शन में लिखा है कि मेक्स फ्री हैंड सिलेक्शंस। कंट्रोल 0 करके हम पेज को फिट टू स्क्रीन करते हैं। उसके बाद लासो टूल को एक्टिव करते हैं। एक्टिव करने के बाद गाइस इस तरह ये सिलेक्शन बनाता है। गाइस इस तरह की ये फ्री हैंड सिलेक्शन बनाता है, यानी लासो टूल से इस तरह फ्री हैंड सिलेक्शन बनाते हैं। गाइस लासो टूल की प्रॉपर्टी में पहला ऑप्शन है न्यू सिलेक्शन। न्यू सिलेक्शन को एक्टिव रखते हुए इस तरह हम सिलेक्शन बनाते हैं। जब दूसरी सिलेक्शन बनाएंगे तो पहले वाली सिलेक्शन हट जाएगी। उसके बाद इसका दूसरा ऑप्शन है ऐड टू सिलेक्शन। ऐड टू सिलेक्शन को एक्टिव करके हम इस तरह सिलेक्शन में सिलेक्शन ऐड कर सकते हैं या अलग से कोई सिलेक्शन ले सकते हैं। लासो टूल की तीसरी प्रॉपर्टी सब्सट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन को एक्टिव रखते हुए इस तरह सिलेक्शन में से माइनस करते हैं। और लासो टूल की चौथी प्रॉपर्टी इंटरसेक्ट विद सिलेक्शन भी उसी तरह काम करती है जिस तरह रेक्टेंगुलर मार्केट टूल में ये प्रॉपर्टी काम करती है। तो बिलफर्ज इस सिलेक्शन में से इतना हिस्सा हम चाहते हैं तो इस तरह हम यहाँ पे सिलेक्शन बनाएंगे तो बकाया हिस्सा ख़त्म हो जाएगा। हम ये चाहते हैं कि इतना हिस्सा हमारा सिलेक्शन में रहे, बकाया सिलेक्शन ख़त्म हो जाए। तो इस तरह हम यहाँ पे सिलेक्शन बनाएंगे तो बकाया हिस्सा इसका ख़त्म हो जाएगा। इसकी प्रॉपर्टी में फीदर है। फीदर के लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे। एंटी एलियास के लिए भी अलग एक वीडियो बनाएंगे। सिलेक्ट एंड मास्क के लिए भी अलग से एक वीडियो बनाएंगे। गाइस, रेक्टेंगुलर मार्केट टूल और इसके साथ आने वाले एलिप्टिकल मार्केट टूल, सिंगल रो मार्केट टूल, सिंगल कॉलम मार्केट टूल, उसके अलावा लासो टूल में लासो टूल, पॉलीगोनल लासो टूल, मैग्नेटिक लासो टूल और तीसरे सिलेक्शन के टूल्स में ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, क्विक सिलेक्शन टूल और मैजिक वांड सिलेक्शन टूल। ये सारे टूल जो हैं ये सिलेक्शन के टूल हैं। सिलेक्शन बनाते हुए हर टूल का अलग अलग यूज है। मुख्तलिफ किस्म की सिलेक्शन लेने के लिए इन टूल्स में से अलग अलग टूल यूज किया जाता है। तो लासो टूल की प्रॉपर्टी और इसका यूज हमने समझा। गाइस, अब हम समझते हैं किसी ऑब्जेक्ट में सिलेक्शन किस तरह बनाते हैं। एक मैंने ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन किया हुआ है। उसके अलावा एक ये इमेज मैंने ओपन करके रखी हुई है। उसके बाद एक ये इमेज मैंने रखी हुई है और एक ये बेबी की पिक्चर मैंने ओपन करके रखी हुई है। तो अब हम इस बेबी की पिक्चर में लासो टूल को समझते हैं। तो जब हम लासो टूल को एक्टिव रख के सिलेक्शन बनाते हैं तो हम देखेंगे इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आती हैं और किस तरह की सिलेक्शन इसमें हम ले सकते हैं। तो मैं इस तरह इसकी सिलेक्शन शुरू करता हूं। गाइस, लासो टूल से सिलेक्शन बनाते हुए जब हम दरमियान में किसी जगह से हमारी माउस की क्लिक रिलीज हो जाती है तो ये टूल वहीं पे अपनी सिलेक्शन मुकम्मल कर लेता है। लासो टूल में सिलेक्शन बनाते हुए इस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है। कंट्रोल डी करते हैं। लासो टूल में सिलेक्शन लेने के लिए माउस से क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद जब तक हम माउस का क्लिक रिलीज नहीं करते उस वक्त तक ये सिलेक्शन बनाता रहता है और जिस जगह पे हमारे माउस का बटन रिलीज होता है वहीं से ये सिलेक्शन को मुकम्मल कर देता है। बिलफर्ज मेरा हैंड यहाँ से माउस का बटन रिलीज करता है तो इस तरह ये यहाँ से सिलेक्शन मुकम्मल कर देगा। कंट्रोल डी करते हैं, दोबारा सिलेक्शन बनाते हैं। अब मैं यहाँ से इसकी सिलेक्शन शुरू कर रहा हूँ। सिलेक्शन बनाते हुए जब हाथ इधर उधर हिल जाता है तो ये सिलेक्शन को ऊपर नीचे कर जाता है।
तो इसलिए लासो टूल से किसी ऑब्जेक्ट की सिलेक्शन बनाना मुश्किल है। बिलफर्ज हम इस सिलेक्शन को मुकम्मल करते हैं। मुकम्मल करने के बाद अब हम लेयर में जाके इसको कंट्रोल जे करते हैं। बैकग्राउंड लेयर में आके एक सॉलिड कलर की लेयर बनाते हैं। गाइस अब आप गौर से इस इमेज को देखें, यहाँ से देखें, माउस का क्लिक यहाँ से हिल गया था तो ये यहाँ से इसने सिलेक्शन गलत कर दी। इसी तरह किसी जगह से सिलेक्शन इमेज के अंदर आ गई है और किसी जगह सिलेक्शन इमेज से बाहर चली गई है। तो इस तरह पता चलता है कि हम लासो टूल से किसी ऑब्जेक्ट या इमेज की सिलेक्शन नहीं बना सकते। तो लासो टूल से इस तरह की रैंडम सिलेक्शन तो ले सकते हैं, लेकिन किसी ऑब्जेक्ट या इमेज की प्रॉपर सिलेक्शन हम लासो टूल से नहीं बना सकते। तो गाइस लासो टूल सिर्फ इस तरह की रैंडम सिलेक्शन के लिए यूज होता है। उम्मीद है गाइज आपको लासो टूल की समझ आई होगी। अब हम इस इमेज में लासो टूल का यूज देखते हैं। तो मैं पहले इस ऑब्जेक्ट की प्रोपोर्शनल सिलेक्शन लेता हूँ। लासो टूल को एक्टिव रखते हुए हम सिलेक्शन को यहाँ इस इमेज में लेके आते हैं। मूव टूल से इस सिलेक्शन को दोबारा इस इमेज में लेके आते हैं और यहाँ से हम इसको इस तरह फिट करते हैं। फिट करने के बाद इस सिलेक्शन को कंट्रोल टी करते हैं और रैप करके हम इसको थोड़ा बहुत इस तरह एडजस्ट करने के बाद कीबोर्ड से इंटर प्लस पर करते हैं। ट्रांसफॉर्म टूल हट गया। अब लेयर में जाके इसको ये जो इमेज का सिलेक्शन हम लेके आए हैं इसके ऊपर नॉर्मल से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो गाइस इस तरह से हम रैंडम सी किसी इमेज को सिलेक्ट करके दूसरी इमेज में लेके जा सकते हैं लासो टूल से। उम्मीद है गाइस आपको लासो टूल की समझ आई होगी। लासो टूल से सिलेक्शन बनाने के लिए यहाँ से क्लिक करके उसके बाद क्लिक को छोड़ते नहीं हैं और सिलेक्शन मुकम्मल करने के बाद जब हम माउस का क्लिक छोड़ते हैं तो ये सिलेक्शन बनाता है। अगर गलती से दरमियान में हमारा क्लिक छूट जाता है तो ये वहीं पे अपनी सिलेक्शन मुकम्मल कर लेता है। इस तरह लासो टूल का यूज होता है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।